अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शहबाज। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, बाय मिक्सचर मेथड एंड बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक मेथड डिस्कस करेंगे, बाय मिक्सचर मेथड। हमारे इस लेक्चर में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? डिस्क्राइब मेथड्स टू मेजर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मिक्सचर्स टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, apply the law of conservation of energy in calorimeter, and solve the numerical problems related to specific heat. So introduction to this topic is specific heat measures the amount of heat required to raise the temperature। ऑलरेडी जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस की कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए और उस वो सबस्टांस जो है वो 1 kg होना चाहिए, जितनी वो हीट अब्जॉर्ब या लॉस करेगा तो वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। इस मेथड और इसको फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, द मेथड ऑफ मिक्सचर्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। और अभी हम डिस्कस करेंगे द मेथड ऑफ मिक्सचर्स। इसमें आपके पास बेसिकली जो कंसेप्ट है वो क्या यूज होगा? इन दिस अ हॉट सॉलिड प्लेस्ड इन अ कूलर वाटर इनसाइड अ कैलोरीमीटर। मीन आप एक कैलोरीमीटर लेंगे, उसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद आपने जिस सॉलिड मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, उसको हम अलग से हीट अप करेंगे बॉइलिंग वाटर के अंदर, और फिर उसको हम प्लेस करेंगे इन दिस कैलोरीमीटर, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। वो राइज इन टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे। तो वो जो आपके पास सॉलिड होगा वो जितनी हीट लॉस करेगा वो कन्वर्ट होगी हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर में। और फिर उस पर हम लोग मैथमेटिकल जो है वो छोटे थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो अप्लाई करके हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। इसमें जो आपके पास apparatus रिक्वायर्ड होगा, द फर्स्ट वन इज कैलोरीमीटर, जिसमें आपके पास स्टीरर भी हो और उसका लिड भी हो। सॉलिड सैंपल, सपोज जिसकी आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, सपोज कॉपर का जो है वो सॉलिड है। थर्मोमीटर्स, बंसन बर्नर चाहिए होगा हीट प्रोवाइड करने के लिए। वाटर चाहिए होगा कैलोरीमीटर में भी ऐड करने के लिए। एंड सेकंड, उस सॉलिड को भी हीट अप करने के लिए हमें जो है वो वाटर रिक्वायर्ड होगा। एंड स्ट्रेंथ चाहिए होगा। तो अगर हम अपने प्रोसीजर पे चलें, द मेथड ऑफ मिक्सचर में क्या प्रोसेस होगा बेसिकली। फर्स्ट वन आपने क्या लेना है, एक एम्प्टी कैलोरीमीटर लेना है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नोन होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को चूंकि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट में सी रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। उसके बाद आपने कैलोरीमीटर का वेइंग मशीन पे मास फाइंड आउट कर लेना है, दैट विल बी एमसी। एमसी मीन द मास ऑफ द कैलोरीमीटर। और उसका स्टीरर और उसका लेड जो है वो साथ में होने चाहिए। वो आपने टोटल मास फाइंड आउट कर लेना है, दैट विल बी द मास ऑफ द कैलोरीमीटर, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में भी नजर आ रहा है। ये आपके पास सपोज जो कैलोरीमीटर है वो कॉपर का बना हुआ है और उसके अंदर स्टीरर भी मौजूद है, और आपके पास जो है वो इसके ऊपर लिड भी होना चाहिए उसको कवर अप करने के लिए, उसको इंसुलेट करने के लिए। सो सेकंड स्टेप हमारे पास इसमें क्या होगा, फिल द कैलोरीमीटर विद एनफ वाटर टू कम्प्लीटली सबमर्ज द सॉलिड लेटर। मीन ताकि हम बाद में जो सॉलिड होगा उसको उसके अंदर सबमर्ज करके फिर राइज इन टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे, तो उसके अंदर इतना लिक्विड होना चाहिए कि वो उसको कम्प्लीटली जो है वो अपने अंदर सबमर्ज कर ले। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल मास फाइंड आउट कर लेना है। वो मास आपके पास क्या होगा, कैलोरीमीटर का मास प्लस द मास ऑफ वाटर होगा। तो अगर आपने मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है तो टोटल मास में से मास ऑफ कैलोरीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपके पास आ जाएगा द मास ऑफ द वाटर, दैट इज MW। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर। इस तरह से आपने मास ऑफ कैलोरीमीटर भी पहले फाइंड आउट कर लिया, मास ऑफ कैलोरीमीटर भी फाइंड कर लिया, फिर मास ऑफ
वाटर भी फाइंड कर दिया जो कि कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये आगे हमें रिक्वायर्ड होगा। सो दैट्स वाई आपने ये पहले ही मेजर कर लेने हैं। देन आपने क्या करना है, अभी फिलहाल हमें कुछ भी नहीं किया। जिस सॉलिड का हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है वो साइड पे है। आपने इस कैलोरीमीटर की इनिशियल जो कंडीशंस हैं उनको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। सपोज यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, सब उसको सपोज करते हैं दैट इज T1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। और हमने कैलोरीमीटर को जो है वो इंसुलेट करना है ताकि जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो उस पर नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इस कैलोरीमीटर को अभी फिलहाल आपने साइड पे रखना है। देन आपने जिस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी हम फाइंड आउट करने जा रही हैं उसको आपने प्लेस कर देना है। सपोज एक रस्सी की मदद से आपने, सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो आपके पास है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसको आपने एक स्प्रिंग के जरिए टाई करके आपने वाटर के अंदर इस तरह से हैंग कर देना है। और बीकर के अंदर जो है वो आपके पास वाटर मौजूद है। और इसका भी आपने क्या करना है, इसके अंदर भी एक थर्मोमीटर हम इंसर्ट करेंगे ताकि राइजिंग टेम्परेचर को जो है वो नोट डाउन कर सकें। इस बीकर को आपने स्टैंड के ऊपर रखना है। बीकर को आपने स्टैंड के ऊपर रख दिया और नीचे बंसन बर्नर आपने ऑन कर देना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बंसन बर्नर जो है वो हीट प्रोवाइड करेगा इस वाटर को। अब ये वाटर आगे हीट ट्रांसफर करेगा आपके इस सॉलिड को जो कि हमने उसके अंदर सबमर्ज किया हुआ है, और साथ में जो थर्मोमीटर है वो राइज इन टेम्परेचर जो है वो शो करता रहेगा। अब आपने ये देखना है कि जब वाटर बॉयल होने लगे उसके भी जो है वो थोड़ी देर तक आपने जो है वो उसको हीट अप करते रहना है, ताकि जितना टेम्परेचर वाटर का है इस सॉलिड का भी उतना ही टेम्परेचर हो जाए। एंड सपोज करते हैं हम लोग दैट टेम्परेचर इज T2 डिग्री सेल्सियस। मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि जो आपके पास कैलोरीमीटर का इस टाइम फिलहाल अभी टेम्परेचर है दैट इज T1 डिग्री सेल्सियस। और जब आपने इस सॉलिड को हीट अप कर लिया है, हमने ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ अपने इस सॉलिड को हीट अप करने के लिए कर रहे हैं, ताकि आगे फिर जो है वो इसी की स्पेसिफिक इसी हीट को जो है वो आगे यूज करके हम इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपने सॉलिड का टेम्परेचर नोट कर लिया, सपोज दैट इज T2 डिग्री सेल्सियस। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस जो आपके पास मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, इसको आपने यहाँ से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के जो एक्स्ट्रा वाटर इसके साथ है उसको आपने जो है वो साफ कर लेना है। रिमूव द सॉलिड फ्रॉम बॉइलिंग एंड शेक ऑफ एक्सेस वाटर। एंड क्विकली आपने उसको प्लेस करना है कैलोरीमीटर के अंदर और उसको कवर कर देना है ताकि हीट जो है वो आपके एनवायरनमेंट में लॉस ना हो। अब क्या होगा, जैसे ही आपने उसको प्लेस कर दिया, सपोज हमने आपके पास वो जो था उसको यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया, दिस वन इज द सॉलिड जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने उसके अंदर हीट अप किया हुआ है। इस सॉलिड का अब जो हीट होगी ये किस किस में कन्वर्ट होगी, ये हीट कुछ देगा इसके अंदर जो कैलोरीमीटर के अंदर वाटर मौजूद है, कुछ ये हीट ट्रांसफर करेगा उस वाटर को। और ऑब्वियसली चूंकि कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है तो कुछ हीट जो है वो अब्जॉर्ब करेगा। अब आपके सॉलिड का टेम्परेचर डाउन होगा और इस वाटर का या कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और इसी तरह से आपने स्टिरर को भी जो है वो यूज करते रहना है ताकि ये जो हीट यहाँ से आपका जो सॉलिड है वो लॉस कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो इसके अंदर थर्मोमीटर हमने इंसर्ट किया हुआ है उसमें देखना है कि राइज इन टेम्परेचर कितना आया है। और जब राइज इन टेम्परेचर होना स्टॉप हो जाए तो आपने वो रीडिंग भी नोट कर लेनी है। सपोज वो रीडिंग आपके पास आई है T3 डिग्री सेल्सियस। याद रहे कि ये T3 डिग्री सेल्सियस जो स्टार्ट में इनिशियली कैलोरीमीटर का टेम्परेचर था दैट वाज T1, ये उससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपके सॉलिड ने इस सॉलिड ने कुछ हीट जो है वो ट्रांसफर की है यहाँ से। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, या अगर इसका जो है वो आपने टेम्परेचर चेंज भी जो है वो नोट डाउन कर लेना है। कैलोरीमीटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था दैट वाज T1,
और जो फाइनल टेम्परेचर आया है वो T3 आया है। सो दिस वन इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। एंड इसी तरह से आपका जो सॉलिड है, अब उसकी जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है, क्योंकि इनिशियली जो उसका टेम्परेचर था वो T2 था जब हम उसको वाटर के अंदर रख के हीट अप कर रहे थे, और जो उसका फाइनल टेम्परेचर आया वो T3 आया, क्योंकि T3 जो है वो लेसर टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू T2। सो द चेंज इन टेम्परेचर जो इसके अंदर आपके पास फिर आएगा दैट विल बी T2 माइनस T3। इस तरह से आपने ये दोनों चेंज इन टेम्परेचर्स भी नोट डाउन कर लेने हैं। Now the last step is from the principle of calorimeter, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या कहेगा कि जो एनर्जी हीट या हीट जो है वो जो लॉस की है किसने, सॉलिड ने, वो किस में कन्वर्ट होगी, वो कुछ हीट गेन करेगा आपका कैलोरीमीटर, और कुछ हीट गेन करेगा जो उसके अंदर वाटर मौजूद है वो, मीन द हीट गेन बाय द वाटर इन द कैलोरीमीटर एंड प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। इस इन सिंपल अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी QS. QS mean the heat lost by the solid, that will be equals to heat gained by the water in the calorimeter. QW उसको कह लें, and heat gained by the calorimeter उसको अगर हम QC कह लें। अब ऑलरेडी हम फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला था, जनरल फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव जो है वो देखा, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम यहाँ से Q को एज अ सब्जेक्ट बनाएं तो M इंटू डेल्टा टी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सी एम डेल्टा टी आपका जो है, दिस वन विल बी द इक्वेशन फॉर द हीट। अब यहाँ पर आपने ये वाली इक्वेशन इन तीनों के लिए अप्लाई करनी है। किन तीनों के लिए? ये जो हमारे पास है QS mean the heat of the solids जो कि उसने लॉस की है, QW is the heat of the water and QC is the heat of the calorimeter जो कि उसने गेन की है। Now put this formula Q is equal to CM delta T। QS की बात करें, मीन जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो इसकी फिर मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा, that will be MS, this will be MS मीन मास ऑफ द सॉलिड। और इसी तरह से आगे आपके पास C मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट विल बी CS। CS मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। और जो सॉलिड का चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड का चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया था T2 माइनस T3। तो दिस वन इज T2 माइनस T3 इक्वल्स टू QW। QW आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, द मास ऑफ द वाटर, क्योंकि QW जो है वो हीट ऑफ वाटर है। सो दिस विल बी MW, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ W, मतलब जो कि हमें नोन है। और वाटर का जो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया है दैट इज T3 माइनस T1। T3 माइनस T1, दिस वन इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। और अगर हम प्लस करें QC मीन हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास MC mass of the calorimeter, CC the specific heat capacity of the calorimeter। और इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर आया है वो भी आपके पास T3 माइनस T1 है, दिस वन इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। अब चूंकि हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करनी है। तो MS मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से T2 माइनस T3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप वहां जाके डिवाइड कर दें। सो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वो इक्वल हो जाएगी। इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो इस राइट हैंड साइड पे आपके पास T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप एक ही स्टेप में इसको भी कॉमन ले लें, यह आ जाएगा आपके पास MW CW मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड मास ऑफ वाटर, प्लस आ जाएगा MC mass of the calorimeter, CC specific heat capacity of calorimeter, और T3 माइनस T1 ये हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया, एंड होल डिवाइडेड बाय जो यहाँ से
ये आपके पास एम एस मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर जाके डिवाइड हो गया, दिस वन विल बी एम एस मास ऑफ सॉलिड, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एंड सिमिलरली ये जो आपके पास T2 माइनस T3 है, ये भी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो T2 माइनस T3। ये फार्मूला आप अप्लाई करके सिंपली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मास ऑफ वाटर भी हम फाइंड कर चुके हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर नोन है, मास ऑफ कैलोरीमीटर भी मेजर कर चुके हैं, और जो हम कैलोरीमीटर यूज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नोन है, एंड ये चेंज इन टेम्परेचर भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मेजर कर चुके हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे और आपके पास आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करेंगे, सेम इसी मेथड से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।